हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई आज सारे कॉमर्स विंग के जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके लिए डी डे है, ब्लैक डे बोल सकता हूँ मैं आज। यार हमारे वॉरेन बफे लोग बोलते हैं इनको इंडिया का, लेकिन मैं इंडिया को इनको वॉरेन बफे नहीं बोलूँगा। ये इंडिया के राकेश झुनझुनवाला है जो कि किसी भी आदमी की पर्सनालिटी से बढ़ के इनकी पर्सनालिटी रही है। सो वी शुड नॉट कंपेयर हिम विद वॉरेन बफे। वॉरेन बफे इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। राकेश झुनझुनवाला की एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। इंडिया के अंदर शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों को इनके बारे में सारी डिटेल है, लेकिन मेरा एज अ टीचर ये कर्तव्य बनता है कि सारे बच्चों को इनके बारे में कुछ बातें तो बताई ही जाएं। सो भाई अगर आपको इनका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बाय प्रोफेशन। तो यहाँ से जितने भी कॉमर्स विंग वाले बच्चे हैं ये सुन के उनको गर्वान्वित फील होना चाहिए, थोड़ा प्राउड मोमेंट है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने वाला बंदा इंडिया का रिचेस्ट आदमी था, वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वो 5 जुलाई 1960 में हैदराबाद में हुआ। ये एक सिमिलरली इनकी डेथ आज 14 अगस्त 2022 को हुई है। सो अक्सा एयरलाइन से इन्होंने 4 दिन पहले ही स्टार्ट किया था और खैर उसके बारे में बात नहीं करते। सो भाई इनका एक हमेशा कहना था कि ग्रोथ ऑलवेज कम्स आउट ऑफ केओस। जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा तभी आपकी ग्रोथ हो रही होगी। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ एकेडमिक्स और एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं उनकी जिंदगी में केओस बचा हुआ है। सो याद रखना, बहुत बड़े आदमी कह के गए हैं यार, ग्रोथ कभी तभी आती है जब जिंदगी में केओस मचा होता है। खैर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में जानते हैं कि भाई इनके जो फादर थे वो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई भी पैसा इनको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं दिया। इन्होंने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए 5,000 रुपए से इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था और ये खुद के पैसों से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां से सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आनी चाहिए स्वाभिमान की। स्वाभिमान इस लिहाजे से कि भाई जिंदगी में हमें कुछ भी करना है, एक सेट एजुकेशन के बाद हमें घर से पैसे नहीं लेने हैं। वट एवर रिस्क, वट एवर थिंग विच वी वॉन्ट टू कंटिन्यू इन टू आवर लाइफ, उसके लिए खुद ही पैसे जोड़ने चाहिए। माँ बाप से पैसे लेकर अपने शौक पूरे करना या इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है, जो कि सर के हिसाब से भी सही डिसीजन नहीं था। खैर आगे बात करते हैं। जर्नी स्टार्ट की इन्होंने 5,000 रुपए से। थोड़ा सा मैंने डेटा भी यहां पे लिख रखा है, आप जरा रीड करो। द ग्रेट स्टोरी ऑफ इंडियन वॉरेन बफे started in the year 1985 after completing his chartered accountancy. Rakesh Jhunjhunwala dipped into the ocean of the stock market. He invested 5,000 as a capital in Bombay Stock Exchange when the Sensex was just 150. 150 पॉइंट पे हुआ करता था, आज के डेट में 60,000 पहुंच रहा है साहब। That rupees 150 index rate has now been crossed more than 60,000 in 2021. And इसके अलावा भी the second investment he made by purchasing the Tata Tea shares, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है यहां पर, in the year 1986 at that time he purchased 5,000 shares of Tata Tea at a rate of 43. Within a span of 3 months the shares price rose to 143. Beside in a span of just 3 months Rakesh Jhunjhunwala made a profit of rupees 5 lakh. ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। टाटा टी इन्होंने खरीदा था 43 रुपए में और 143 में बिका केवल 3 महीने के अंदर। सो भाई फोर्ब्स की लिस्ट में ये इंडिया के 36 वर्ल्ड के रादर 36 richest person थे। From an investment of just 5,000 to a billionaire, Rakesh Jhunjhunwala has come a long way. According to Forbes magazine, he is ranked as 36th richest man of India with an estimated net worth of $6.1 billion. More than 50,000 crores की बात हो रही है यहाँ पर साहब। A few months ago, he was ranked 48th on the same list, but due to the high profit earned by him in this year, he ranked improved. Moreover, he is ranked 665th in the Forbes World Billionaire List. 665 नंबर पर आते हैं और इंडिया में 36 और 48th रैंक इन्होंने होल्ड की थी as far as richest people of India is concerned. कुछ और बातें करते हैं सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि साहब इन्होंने इन्वेस्ट कहां पे किया, इनकी होल्डिंग कहां थी, इन्होंने किस शेयर्स में इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला सर बन गए। सो भाई यहां पर मैंने कुछ स्टॉक्स मेंशन कर रखे हैं। यहां पर लिखा भी हुआ है कि इन्होंने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया, फोर्टिस हेल्थ केयर में, टाइटन जो कि इनकी जिंदगी बदलने वाला शेयर था, कैनरा बैंक, वीआईपी इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स का तो शेयर मैं भी होल्ड करता हूं यार, ठीक है, एप्टेक लिमिटेड, क्रिसिल, प्राज इंडस्ट्रीज, नजारा टेक्नोलॉजीज, एनसीसीएस, स्कॉट्स लिमिटेड एंड मेनी मोर। तो ये कुछ हाई एंड शेयर्स इनके दिखाए हैं मैंने आपको जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से सर राकेश झुनझुनवाला बन पाए।
खैर आगे बात करते हैं। और राकेश झुनझुनवाला इज वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। ही इज इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट फॉर द लास्ट 36 ईयर्स एंड काउंटिंग। इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राकेश झुनझुनवाला total wealth is about 6.1 billion US dollars. Beside, as per data, he earns rupees 100 crores on monthly basis and rupees 1120 crores on annual basis. ये इनकी होल्डिंग्स के अपार्ट इनकी इनकम थी, ठीक है, शेयर्स की वैल्यू के अपार्ट इनकी ये इनकम जनरेट होती थी। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको इनके बारे में और पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और इनकी लाइफस्टाइल से आप क्या सीखना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना स्टार्टअप साइंस वाले बच्चे करते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे क्या करते हैं। तो साहब जब जब इतिहास में नाम आएगा कि कॉमर्स वाले बच्चे क्या करते हैं, सर राकेश झुनझुनवाला का नाम आएगा और बाकी लोग की बोलती वहां से बंद हो जाएगी। सो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि साइंस और कॉमर्स में राइवलरी है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं जो भी स्ट्रीम पढ़ रहे हो तुम जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को अगर गहराई से पढ़ा जाए। सो दिस इज शुभम जगदीश, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।